वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से बच्चों एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर कोई चेन किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हो जिसका nth पार्ट वर्टिकली हैंग कर रहा है नीचे की तरफ, और हम चाहते हैं कि इस हैंगिंग पार्ट को ऊपर लेकर के आए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है। बाय द वे, मैंने फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, वर्क डन इक्वल्स mgl अपॉन 2n स्क्वायर। यहाँ पे सिंबल का मतलब क्या है जरा देख लीजिए। m इज द मास ऑफ द चेन, टोटल मास, l इज द टोटल लेंथ ऑफ द चेन, एंड स्मॉल n इज द nth पार्ट विच इज हैंगिंग बिलो द टेबल। जो पार्ट नीचे की तरफ हैंग कर रहा है वो स्मॉल n है। देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको बस इतना सोचना है यहाँ पर कि जब भी हम किसी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ हाइट रेज करते हैं तो हमें mgh वर्क करना पड़ता है। अगर मैं m मास की बॉडी को h हाइट लेकर के जाऊं ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh। तो ठीक जरा वैसे सोचिए, अगर हम इस हैंगिंग पार्ट को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मास वेरिएबल होगा। अलग अलग इंस्टेंट पर आप देखोगे तो मास ऊपर की तरफ जा रहा है तो चेन की लंबाई घट रही होगी। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हम छोटे से पार्ट को चूज करें। पहले चेन के एलिमेंट्री पार्ट को लिफ्ट करने में जो वर्क करना पड़ता है उसे कैलकुलेट करें, फिर इंटीग्रेट कर डालें अंडर द एप्रोप्रिएट लिमिट्स। तो मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, एक एलिमेंट्री पार्ट चूज करने जा रहा हूँ। चलो मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस लाइन लेवल है और इसके नीचे एक छोटा सा पार्ट मैं चूज कर रहा हूँ x की डिस्टेंस पर। चेन का एक छोटा सा पार्ट है, देख लीजिए, ये एक छोटा सा पार्ट है चेन का जो आपको दिखाई पड़ रहा है। मान लेते हैं कि इस पार्ट की जो लेंथ है वो है dx। तो लिखने जा रहे हैं, कंसीडर एन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दिस चेन, कंसीडर an elementary part of the chain at x dx। ये मैंने मान लिया है। जरा बताओ, इस छोटे से पार्ट का मास आप फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्ट छोटा सा है तो उसका मास भी छोटा सा होगा। तो वो छोटा सा मास कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। मास ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट, सो मास क्या बनेगा, मास ऑफ द पर यूनिट लेंथ दैट इज द m/l इंटू करस्पॉन्डिंग लेंथ dx। इस तरीके से छोटे से मास को हम निकाल सकते हैं। अगर हमें इस एलिमेंट्री पार्ट के मास को फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द पर यूनिट लेंथ को निकाल करके करस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये चीज हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमें इस पार्ट का मास मिल गया। अब जरा सोचिए, अगर मैं इस dx पार्ट को ऊपर लेके जाऊं x, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे वर्क डन इन लिफ्टिंग द एलिमेंट्री मास ऑफ द चेन, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ चेन। तो आप बोलेंगे यहां पे जो वर्क करना पड़ेगा वो बनेगा dw इक्वल्स mgh, यही हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। और यहां पे m का मतलब छोटा सा मास dm होगा, g और h का मतलब हम इसको कितना लिफ्ट करने वाले हैं। अगर हम चाहते हैं ये पार्ट ऊपर चला जाए तो हमें इसको x रेज करना पड़ेगा, यानी h की वैल्यू यहाँ पे x है, ठीक है। dm की वैल्यू को लाकर रख देते हैं, मास ऑफ द पर यूनिट लेंथ m/l इंटू करस्पॉन्डिंग लेंथ dx gx। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए, एलिमेंट्री पार्ट को लिफ्ट करने में जो हमने वर्क किया है वो हमें मिल रहा है m/l gx dx। ये हमें वर्क करना पड़ा है, हमें इस एलिमेंट्री पार्ट को लिफ्ट करने में ये वर्क करना पड़ा है। तो अगर मैं चाहूं कि पूरी चेन ऊपर चली जाए तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, बोलेंगे x की वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जरा सोचिए, ये एलिमेंट्री पार्ट कहां से लेकर कहां तक है, तो ये एलिमेंट्री पार्ट देखो नीचे से, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक है, इस लिमिट के अंदर में है कि नहीं।
तो लिमिट क्या लगाना होगा हमें? लिमिट हमें लगानी पड़ेगी 0 से लेकर के L/N तक जो लेंथ हैंग कर रही है। यहाँ लिखने जा रहे हैं, नाउ नेट वर्क डन इन लिफ्टिंग द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। नाउ नेट वर्क डन इन लिफ्टिंग L/N लेंथ ऑफ चेन। क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेट, इंटीग्रल dw, इंटीग्रल क्या हो जाएगा ये? M/L gx dx। लिमिट क्या लगाओगे? तो लिमिट आप लगाने वाले हो 0 से लेकर के L/N, क्योंकि L/N लेंथ नीचे की तरफ हैंग कर रही है कि नहीं? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से देखिए M/L g तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल x dx, इंटीग्रल x dx आप बोलेंगे ये क्या बन जाएगा? x²/2। यानी हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा M/L g x²/2। यहाँ पे ला करके लिमिट को रखना होगा हमें, जो कि ये 0 से लेकर के L/N। ये हम लोग कह सकते हैं आंसर हो जाएगा M/L g L/2n होल स्क्वायर, है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? L स्क्वायर से L से L की 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। हम कहेंगे नेट वर्क डन इज mgl/2n²। तो ये वर्क हमें करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं किसी चेन को लिफ्ट करें, उसके हैंगिंग पार्ट को ऊपर लेकर के आए, तो हमें वर्क करना पड़ेगा mgl/2n²। यहाँ पे n का मतलब है nth पार्ट। अगर पूरी चेन हैंग कर रही होगी तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे में हमें mgl/2 वर्क करना पड़ेगा। देख लें, अगर कोई चेन है जिसकी लंबाई L है और उसका nth पार्ट यानी कि L/N लेंथ हैंग कर रहा है और हमें उसे लिफ्ट करना है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो हम कितना वर्क करेंगे? mgl/2n²। याद रखेंगे, इफ कंप्लीट चेन इज हैंगिंग सपोज then n is 1, in that case we can say work done will be mgl/2। ठीक है, और यही कह सकते हैं एक तरीके से कंप्लीट चेन के पास में जो पोटेंशियल है वो mgl/2 माइनस में होगा। थैंक यू।